हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी ग्लैम, जहां हम लाते हैं फिल्मी दुनिया की वो कहानियां जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं दिल में उतरती हैं। आज की कहानी उस चेहरे की जिसने एक गाने से रातों रात ऐसी शोहरत पाई कि लोग उसे भूल ही नहीं पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की। शायद मैं उस वक्त 8 या फिर 10 साल की रही होंगी, लेकिन वो गाना कांटा लगा, उसके बीट्स, उसके डांस स्टेप्स और वो एटीट्यूड, ऐसा असर हुआ कि तभी सोच लिया था कि अगर कभी बॉलीवुड का हिस्सा बनी तो सबसे पहले वैसा ही कुछ धमाकेदार डांस करूंगी या वैसे ही किसी गाने पे एंट्री करूंगी। साल था 2002 और इंडस्ट्री में एक तूफान आया। एक म्यूजिक वीडियो ने पूरी जनरेशन को झूमने पर मजबूर कर दिया था। नीली ड्रेस, ओपन एयर, किलर एक्सप्रेशंस और अनमैच्ड कॉन्फिडेंट के साथ एक अनजान सी लड़की छा गई थी। लोगों को लगा था कि ये कोई स्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो तो थी एक सिंपल से सिंधी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट शेफाली जरीवाला। अब सुनिए इस फेमस गाने के पीछे की कहानी। इस वीडियो में आज हम शेफाली जरीवाला के बारे में सब कुछ जानेंगे। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के एक सिंधी परिवार में हुआ। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। कांटा लगा गाने ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन पर शोक जताते हुए डायरेक्टर विनय ने उस समय को याद किया जब उन्होंने शेफाली को कांटा लगा सॉन्ग ऑफर दिया था। एक इंटरव्यू में विनय ने बताया कि मैं खुद को लकी मानता हूँ कि शेफाली जरीवाला जैसे टैलेंट के साथ उनको काम करने का सौभाग्य मिला। बातों बातों में उन्होंने बताया कि बात उस वक्त की है जब हम डीजे डॉल नाम की एक म्यूजिक एल्बम बना रहे थे। कांटा लगा सॉन्ग इसी का हिस्सा था और हम इस गाने के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जो रियल लाइफ में एक बार्बी डॉल जैसी दिखती हो। एक दिन मैं और राधिका मुंबई के लिंकिंग रोड से गुजर रहे थे। हमने देखा एक 19 साल की लड़की अपनी मम्मी के पीछे एक्टिवा पर बैठी हुई है। अगले सिग्नल पर हमने उन्हें तुरंत रोका और अपने गाने के बारे में उनको बताया, लेकिन उनकी मम्मी ने बताया कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली एक लड़की है। मैं उनको अपना नंबर और कार्ड देकर चला आया। बाद में उनका कॉल आया और शेफाली जरीवाला के रूप में हमें हमारी कांटा लगा गर्ल मिल गई। हालांकि शेफाली का मासूम चेहरा देखकर हमें टेंशन हो गई थी कि क्या वह इसे कर पाएंगी, लेकिन शेफाली हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी। इस तरह से सड़क पर शेफाली जरीवाला को कांटा लगा के लिए ऑफर मिला था। 2002 में उनका ये पॉप सॉन्ग रिलीज हुआ और इसने संगीत की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। इस गाने ने शेफाली की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और वह रातों रात स्टार बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कांटा लगा गाना से शेफाली को इतनी पहचान मिली, उसी के लिए सिर्फ उन्हें 7,000 रुपए मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन जब गाना हिट हो गया तो उनकी फीस लाखों में पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने कभी आर कभी पार जैसे गानों में भी जलवा दिखाया और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार रोल किए। वहीं शेफाली उस समय कॉलेज में थी जब कांटा लगा सुपरहिट हुआ। उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें स्टूडेंट्स के बीच तो फेमस बना ही दिया था, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स को उनका ग्लैमर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया था कि कुछ टीचर्स ने उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया था, ये कहकर कि तुम मॉडलिंग करने आई हो या फिर पढ़ाई करने। फिर एक लंबा ब्रेक और वापसी हुई बिग बॉस 13 से। लेकिन ये वापसी सिर्फ कैमरे की नहीं थी, ये वापसी थी एक मजबूत कॉन्फिडेंट विमेन की, जो पहले से कहीं ज्यादा बेबाक, स्टाइलिश और क्लासी बनकर लौटी थी। वहीं शेफाली की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। 2004 में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत गुलाटी से शादी की थी, जो मीत ब्रदर्स के मेंबर हैं। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं और दोनों का डाइवोर्स हो गया। फिर उनकी जिंदगी में आए अभिनेता प्राग त्यागी, जिनसे उन्होंने दोबारा शादी की। दोनों की जोड़ी नच बलिए में भी दिखी और सोशल मीडिया पर खूब छाई रही।
शेफाली एक सेल्फ मेड स्टार थी जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बिजनेस में भी माहिर थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ लगभग 7.5 करोड़ रुपए की थी और एक परफॉर्मेंस के लिए लगभग वो 10 से 25 लाख रुपए तक चार्ज करती थी। लेकिन किसे पता था जिसकी पूरी जिंदगी इतनी रोशनी से भरी थी वो 42 साल की उम्र में यूं अचानक चली जाएगी। 27 जून की रात शेफाली ने अपने घर में सत्यनारायण पूजा रखी थी। पूजा के बाद उन्होंने व्रत खोला और फ्रिज में रखा बासी खाना खा लिया। रात 10 बजे के आसपास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, शरीर कांपने लगा, बेहोश हो गई। प्रात त्यागी और परिवार वाले उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया घर में कई तरह की दवाइयां थी जिनमें एंटी एजिंग विटामिन और गैस्ट्रिक मेडिसिन शामिल थे। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन असली वजह क्या थी, फूड पॉइजनिंग या फिर कुछ और, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। कभी नीली ड्रेस में दिखाई दी लड़की जिसने पूरी जनरेशन को झूमने पर मजबूर कर दिया था, एक गाने से जो दिलों में उतरी थी, वो आज यादों में बस गई हैं। नमस्कार।